देखिए, जिन स्प्लिट एयर कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्टर लगा होता है, कई तरह के होते हैं। दो, एक ये है कि इसमें एक ओसी है, एक पिन ये देख रहे हैं, इसके ये है एक पिन जिसपे कनेक्शन आएंगे, ये कॉइल के कनेक्शन है, एक ये कॉइल है और एक ये है। तो ओरल यहाँ पे समझ लेते हैं, वहां पर तो आप देखेंगे ही कि इंडोर से आउटडोर जो है वो तीन तार आते हैं। एक सीपी, टीडीआर कह लिए, दोनों शब्द हम बार बार यूज करते हैं। कहीं पर सीपी बोला था, कंप्रेशर पावर है, या कहीं पे टाइम डिले रिले कहलाता है, वहां से तार आता है। तो ये एक तार जो है, तीन तार आते हैं। एक हो गया सीपी का, तो कौन कौन से तार होते हैं? एक सीपी का, नंबर दो न्यूट्रल, नंबर तीन ये सीधे आ रहे हैं फेस, ये तीन तार। और जिसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता तो उसमें बस दो तार आते हैं, एक सीपी का और एक न्यूट्रल। तो सीपी का तार यहां लगेगा और कहीं नहीं जाएगा। न्यूट्रल जो है वो तीन जगह जाएगा, ये हमने घुमाया। न्यूट्रल एक ही जगह पर आ जाएगा, एक कंप्रेसर पर चला जाएगा, एक कंडेंसर फैन पे। कहां पर? वो अभी सर्किट आप देखने जा रहे हैं वहां पर। जो फेस डायरेक्ट आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर के इस पॉइंट पर लग जाएगा। कहा गया इस पॉइंट पर, ये मोटी पिन बनी हुई है, और इसके दूसरे साइड पर ये पिन जो है, हैवी मोटी पिन बनी हुई है, ये कंप्रेसर पर चला जाएगा और कंडेंसर फैन पे चला जाएगा। यहां पर दो तार लगेंगे, यहां पर न्यूट्रल फेस जो डायरेक्ट आ रहा है, कनेक्शन तो आप देखेंगे ही। तो ये कॉन्ट्रैक्टर हम जो है हर तरफ से घुमा के आपको दिखाई दे रहा है, ताकि वहां पर जो कंप्यूटर बना हुआ उसका एक रूप दिखता है, एक नहीं दिखता है। तो ये जो है, उम्मीद है अब आप जैसा वीडियो देख लीजिए। इस सर्किट में देखें, इंडोर से ये तीन पार्टी जिसमें कनेक्टर लगा रहता है, तो इंडोर से तीन तार आते हैं। एक सीपी टीडीआर का, दो शब्द हम यूज करते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे बोले जाते हैं, इसलिए सीपी, दोनों एक ही शब्द नहीं है, सीपी या टीडीआर। और एक फेज और एक न्यूट्रल। इसमें हमने फेज जो है नीले रंग से बनाया है, क्योंकि सीपी जो है लाल रंग से है, इसलिए इसको हमने नीले रंग से बना दिया। तो सीपी रिले से आ रहा है, और ये दोनों तार फेज न्यूट्रल जो है वो इंडोर से आ रहा है, और इसको कनेक्शन। इसमें बस एक याद रखें, हमने पहले से इसमें कर रखा है कि सीपी का तार कहीं पर भी नहीं जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके कॉइल को, क्योंकि जब 3 मिनट बाद इस पे सप्लाई आएगी तो ये कॉइल जो है वो ऑन हो जाएगा और हमारा ये सेट जो है वो चलने लगेगा। इसमें ये दो देख रहे हैं, ये दो नहीं है, ये तो कनेक्शन वाले पॉइंट हो गए हमारे, ये कनेक्शन वाले पॉइंट हो गए हैं, ये कनेक्शन वाले पॉइंट हो गए हैं। कॉइल के दूसरे सिरे पर ये जैसे ये बना, इसके उस साइड पर भी एक पॉइंट है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, तीन तार न्यूट्रल पर डायरेक्ट दे देंगे। एक कंडेंसर फैन का कॉमन, कंप्रेसर का कॉमन, और कॉइल का ये दूसरा जो पॉइंट है वो यहां पर दे देंगे। तीनों, इसको हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया यहां से, कंप्रेसर के कॉमन को यहां से दे दिया, तो कॉइल का जो दूसरा रुख है वहां से इसको दे दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का एक पॉइंट जो है वो डेड पिन है, ये दो सेट नहीं है, एक ही है, तो ध्यान रखें। तो पहले तो हम ये तीन चीजों को दे देते हैं न्यूट्रल डायरेक्ट। ये तीन तार हम जो है कॉमन ये लेके आए, देखिए ये कॉमन लेके हमने ये न्यूट्रल पर डायरेक्ट लगा दिया, ये तार जो है डायरेक्ट इसके ऊपर लगा दिया। कंडेंसर फैन का भी कॉमन लाके हमने इसी जगह पे लगा दिया, और कॉइल का इसका दूसरा सिरा जो उस साइड वाला है वो भी तार हमने लेके, ये यहां से दिख नहीं रहा है, तो ये तार जो है यहां से लेकर इसको हम लगा देंगे। ये तार हम लेके आ रहे हैं और हमने यहां पर इसको लगा दिया। कैपेसिटर वाले तार, कंप्रेसर के कैपेसिटर वाले तार हमने कैपेसिटर पर लगा दिए हमेशा की तरह। कंडेंसर फैन का भी जो है कैपेसिटर वाले तार हमने कैपेसिटर पर लगा दिए। और ये जो डायरेक्ट फेस आया है वो हम कॉन्ट्रैक्टर के इस साइड पर दे देंगे। कॉन्ट्रैक्टर के इस साइड में, ये इसके सीध में हम, ये जो है थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत है, तो ये यहां पर लगेगा, यहां पे उठा के लगा दिया गया, तो ये तार यहां लगा दिया गया। तो एक बार हम फिर से दोहरा दें कि कंडेंसर फैन का कॉमन,
कंप्रेशर का कॉमन और कॉइल, कंडक्टर का कॉइल जो इसका दूसरा और उस साइड से है, यहां पर हमने न्यूट्रल, तीन सामानों को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। कैपेसिटर के तार हमने कैपेसिटर पे लगा दिए कंप्रेशर के, और ये इसका जो है कैपेसिटर के तार जो है कैपेसिटर पे, रनिंग स्टार्टिंग हमेशा आपको मालूम है लगता है। और जो ये फेज जो डायरेक्ट आ रहा है वो हम कंडक्टर के पॉइंट पर लगा देंगे। अब केवल कंप्रेशर की रनिंग, कंडेंसर फैन की रनिंग उठाकर यहां लगा देंगे। जब ये दो तार यहां लग जाएंगे और जब एयर कंडीशन जो है चालू किया जाएगा, 3 मिनट बाद यहां सप्लाई आएगी, तो ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे और एयर कंडीशन चालू हो जाएगा। ये हम लेके आए कंप्रेशर की रनिंग से एक तार और हमने कॉन्टैक्टर के इस पॉइंट पे लगा दिया। और यहां रनिंग से भी, कंडेंसर फैन की रनिंग से भी ये तार लेके यहां पर लगा दिया। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया आउटडोर का। इसमें देखिए फिर से एक बार दोहरा दें, इंडोर से ये 3 तार आते हैं, एक सीपी या टीडीआर का तार, 2 डायरेक्ट हैं न्यूट्रल और फेज। सबसे पहला काम जो है हम कंडेंसर फैन का कॉमन, कंप्रेशर का कॉमन और कॉइल का, कंडक्टर के कॉइल का, ये तीनों तार को, इन तीनों को जो है हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। सीपी का तार, ये जो टीडीआर का तार है, हम कंडक्टर के कॉइल को दे देंगे। ये तार अब कहीं नहीं जाएगा। 3 मिनट बाद जब सप्लाई मिलेगी तो ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे और ये तो डायरेक्ट है ही है, सप्लाई रनिंग को भी, इसकी रनिंग, कंप्रेशर की रनिंग को भी मिलने लगेगी और कंडेंसर फैन को भी, और ये हमारा चालू हो जाएगा आउटडोर। मेरे हाथ में एक और कॉन्टैक्टर है, इसमें 2 ओसी हैं, एक ये और एक ये। इसके दूसरे साइड में देखिए एक ये और एक ये। 3 तार इंडोर से आए हैं, 3 तार इंडोर से आए हैं। एक जो है सीपी जो है वो यहां पर, टीडीआर का तार यहां लग जाएगा कॉइल पर। ये दोनों एक ही हैं, चाहे इधर लगा दिए चाहे इस पे लगा दिए। और जो 2 डायरेक्ट फेस न्यूट्रल आए हैं वो इस जगह पर, एक इस पे एक इस पे लग जाएगा। मान लिया न्यूट्रल आपने इस पे लगा दिया तो यहां से एक तार उठ के ये रिले के जो कॉइल है कॉन्टैक्टर का, इस पे भी एक तार इस पे यहां पर लग जाएगा। तो ये फेस जो है, सीपी वास्तव में फेस होता है, तो ये फेस इधर आ गया, न्यूट्रल इधर आ गया। 3 मिनट बाद जब यहां पे सप्लाई पहुंचेगी तो ये दोनों पिने इन पिनों से शॉर्ट हो जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये और ये शॉर्ट हो जाएंगी। तो इस पे तो आपने फेस और न्यूट्रल जो इंडोर से डायरेक्ट आ रहा है यहां लगा दिया कनेक्टर के द्वारा, बीच में कनेक्टर भी लगेगा तार रोकने के लिए, टाइट करने के लिए। और इसके दूसरे साइड में आप देख रहे हैं इस पिन पर जो है कंप्रेशर का एक तार मान लेते हैं कॉमन, कंडेंसर फैन का कॉमन, 2 तार ये आ गए और इस पे जो है कंप्रेशर की रनिंग आ जाएगी कैपेसिटर के पास से और कंडेंसर फैन की रनिंग आ जाएगी। यहां पर 2 तार लगेंगे कंप्रेशर का और कंडेंसर फैन का, यहां पे 2 तार लगेंगे कंप्रेशर और कंडेंसर फैन का। तो ये 2 हैं। बहुत से लोग जो हैं कभी कभी जो है 2 जरूर हैं, एक का यूज करते हैं, ये खाली छोड़ देते हैं। अब सबकी सोच है ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पिन बिल्कुल वैसे ही जो उससे पहले वाला सर्किट अभी कॉन्टैक्टर वाला आपने देखा, एक ओसी वाले पॉइंट यूज करते हैं, एक खाली छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं क्या करते हैं, अगर खराब हो जाएगा तो इसको हटा के इधर लगा देंगे, ये भी सीख है। लेकिन ये 2 हैं तो आप 2 यूज करिए, जो आपको अच्छा लगे सर्किट। जब आपको बेसिक तैयार हो जाएगी, तो आप कई तरह से सर्किट अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बेसिक अपनी मजबूत कर लिए, रटने की कोशिश करिएगा कि उसमें यहां से तार उठना नहीं। आप ये जो है बेसिक आप मजबूत रखिए कि यहां पे तार क्यों लग रहा है, ये बेसिक आप तैयार रखिए। और सर्किट तो आप देख ही रहे हैं,
अगर आपको जो है वीडियो ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए, ना इसमें टाइम लगता है और ना खर्चा होता है। तो आप सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो देखिए। वीडियो जो हम बना रहे हैं, 2 सर्किट जो है इंडोर के 2 सर्किट, 2 वीडियो हम दे रहे हैं। एक और सर्किट देखिए, इसमें उसमें जो भी इससे पहले आपने देखा था उसमें ये 1 पॉइंट बना हुआ था, एक जो है ओसी था, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। तो पहले जो इंडोर से, तो पहले की तरह है कि इंडोर से जो है वो 3 तार आ रहे हैं, 3 तार आ रहे हैं, एक टीडीआर या सीपी, और ये सीधे सभी सर्किटों में सीपी जो है अगर कंडक्टर लगा हुआ है तो कंडक्टर के कॉइल को चला जाएगा, और कंडक्टर के कॉइल, कंडक्टर के जो कॉइल को उस तरफ है वो न्यूट्रल, इसको भी तो खैर हम बाद में कर लेंगे। तो ये कंडक्टर में इस साइड में 2 सेट हैं ओसी के, और इस साइड में एक साइड पे हमने जो है ये सीधे जो है फेज दे दिया, और दूसरे साइड पर थोड़ा सा ये लुक जो है देखने में थोड़ा सा बस आप देख लें कि इसका जो दूसरा रुख है ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पे फेस आ गया ये सीधे, और दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल आ गया। यहीं से एक तार लेके कॉइल के उस सिरे पे लगा दिए जो इसका दूसरा रुख है, तो इसको, इस कॉइल को इधर से फेस मिल रहा है और इधर से न्यूट्रल मिल रहा है। तो जब भी 3 मिनट बाद इस पर सप्लाई पहुंचेगी तो ये ऑन हो जाएगा, ये कांटेक्ट पिन मिल जाएंगी आपस में। देख रहे हैं ना, इस बात समझ में आ रही? तो यहीं से उठाकर तो इस पे फेज दे दिया, इस पे न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ कनेक्टर से दे दिया। अब इसके कंडक्टर के दूसरे रुख पर एक पर कंप्रेसर की रनिंग दे दिया और कंडेंसर फैन की भी रनिंग इसके पे दे दिया। कंडक्टर के उस वाले पॉइंट में हमने कॉमन की रनिंग, कंप्रेसर की कॉमन दे दिया, और कंडेंसर फैन का कॉमन इस पे दे दिया, कंडेंसर फैन का कॉमन दे दिया। अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको ये 3 सर्किट जो हमने आपको बनाए बिना कंडक्टर के, 2 सर्किट कंडक्टर के बताए हैं, जिसमें एक कंडक्टर में जो है वो 1 ओसी पॉइंट है और दूसरे कंडक्टर में 2 ओसी पॉइंट है। और कभी कभी अगर ये कंडक्टर खराब हो जाए, ये आपके पास एयर कंडीशनर में लगा हुआ है, तो एक सेट मान लीजिए कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, खराब हो गया ये वाला, तो आप जो है बस इसका एक पॉइंट जो है उसका यूज कर लिए, और जो पिछला सर्किट हमने आपको बताया उस तरह से आप इसको सर्किट बना दिए। अगर बाई चांस से इसका दो में से एक पॉइंट खराब हो जाए तो आप जो है इससे पहले वाले सर्किट यानी एक पॉइंट को मानकर चलें, एक जो है वो खत्म कर दें और वो उस तरह से इसको सर्किट बना लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।